हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑल अबाउट डिफेंस में। दोस्तों, आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिस पे शायद सरकार तो कभी करती ही नहीं है, और वो करे भी क्यों, क्योंकि उसका फ़ायदा ही नहीं है ना। उसमें युवाओं से लगाव सरकार को पिछले 3 से 4 सालों से हटता जा रहा है और ये लगातार देखा जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मोदी जी ने अभी मन की बात की थी, और ये मतलब मन की बात जो करते हैं ये मतलब कभी स्टूडेंटों के हित की कोई बात नहीं करते। हमारा जो एक तंत्र है, पूरी स्टडी तंत्र इस समय ख़राब हो चुका है एक तरीके से। कुछ तो कोरोना की वजह से कह लो, और कुछ आप देख सकते हो वैसे भी हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक है उसे लेके चल रहा हूँ। सरकार ने एनटीपीसी के फॉर्म निकाले थे, और ये फॉर्म एनटीपीसी के फॉर्म जो निकाले थे, ये फॉर्म निकाले थे लगभग 28 फरवरी 2019 को निकाले थे। सरकार ने जो फॉर्म निकाले थे वो फरवरी में निकाले थे 2019 में, ठीक है। 19 में फॉर्म निकलने के बाद सरकार ने 500 रुपये इनकी फ़ीस ली थी। 500 रुपये प्रत्येक बच्चे पे से 500 रुपये लिए गए थे, और उन 500 रुपये में ये कहा गया था जैसे बच्चा जो उनका टायर फर्स्ट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं, दे के आएगा, जैसे एग्ज़ाम दे के आएगा, एग्ज़ाम देने के बाद उसके अकाउंट में 400 रुपये रिफंड करे जाएंगे। सरकार ने ये बात कही थी, उस नोटिफिकेशन में मेंशन था कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम दे के आएगा उसके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो उसमें ये कहा गया था कि जब 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अब उसमें शेड्यूल ये था कि सरकार को वो एग्ज़ाम जो था एनटीपीसी का, वो अगस्त या सितंबर तक ले लेना था, उसका टायर फर्स्ट। उस टाइम तो कोरोना भी नहीं था, पर जैसे ही टाइम चलता गया, वैकेंसी भी इतनी नहीं आई कि हाँ जी वैकेंसी आ रही है, सरकार और वैकेंसी में लग रही है, ऐसा कुछ नहीं था। आते आते पूरा साल निकल गया। अब यदि मैं आपको एक मोटे तौर पर समझाऊं तो आप ये समझना कि सरकार ने जब 500 रुपये बच्चे से लिए तो लगभग 2.8 करोड़ इस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में फॉर्म भरे गए थे। लगभग 2.8 करोड़ का मतलब हो गया, और इसमें वैकेंसी थी 35,200 कुछ वैकेंसी थी, 35,200 कुछ इसमें वैकेंसी थी। 2 करोड़ 80 लाख बालकों ने इसका फॉर्म भरा था। तो 2 करोड़ 80 लाख मतलब क्या हुआ, 2 करोड़ 80 लाख बालकों ने जब इसका फॉर्म भरा था, और उन्होंने ये कहा था चलो 100 रुपये तो उनकी फ़ीस हो गई, 100 रुपये उनकी चार्ज फीस थी जो उन्हें लेनी थी इस फॉर्म में। पर ये जो 400 रुपये थे, ये 400 रुपये तो वैसे ही थे। अब यदि मैं इस 400 रुपये की इसमें गुणा करता हूँ तो लगभग 6 जीरो ये और 2 ये, 8 जीरो तो ये हो गए, ठीक है। आप कैलकुलेट करना, 8 जीरो तो ये हो गए, और 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो लगभग 1 अरब और 12 करोड़। ये जो 1 अरब और 12 करोड़ जो रुपया था, सरकार ने इसे क्या किया, कोई जवाब देने वाला है इसका? जो एजुकेशन सिस्टम है इतना गिर रहा है इस टाइम, कुछ कोरोना का बहाना हो रहा है, और कुछ सरकार कोई प्लान, कोई एक्शन, कोई आगामी वैकेंसी कुछ पता नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि वो स्टेशन प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है काफ़ी, और काफ़ी खर्चा सरकार फालतू की चीज़ों में कर रही है। मतलब स्टडी से कोई लेना ही देना नहीं है भाई। जो देश की आधारभूत शिला है, यदि वही कमज़ोर हो जाएगी तो देश क्यों, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये, तो आपको ये बात समझनी होगी। अब यदि मैं बात करता हूँ उसकी एसएससी की, एसएससी में क्या हुआ था कि एसएससी में सरकार ने वैकेंसी निकाली थी। एसएससी में सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, और ये वैकेंसी शायद 2018 में मई में निकली थी। वैकेंसी निकली थी 5 मई को 2018 में, 5 मई 2018 को वैकेंसी निकली थी। और उसमें ये मेंशन था कि जो इनका टीयर फर्स्ट होगा वो जून में हो जाएगा, और वो हुआ भी, ठीक है। जून में उन्होंने टीयर फर्स्ट करा दिया। टीयर सेकंड उन्होंने अगस्त या सितंबर में कंप्लीट करा लिया। थर्ड उन्होंने दिसंबर में करा लिया। जो थर्ड टीयर था
वो दिसंबर 2019 में करा लिया। किस में करा लिया? दिसंबर 2019 में उन्होंने टियर 3 करा लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो इसमें टियर 4 और होता है CGL में, उसका आज तक कोई पता नहीं है। दिसंबर के बाद ना उन्होंने कोई डेट दी, ना मतलब जो बच्चे कंफ्यूज होंगे रिजल्ट को लेकर, आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे होंगे, तो बहुत ही बुरा सिस्टम हो चुका है। अब वक्त ऐसा आ गया है दोस्तों, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, पेंडिंग में ही पड़े हैं। ठीक है, आप उसका ले लो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, उसका कोई अते पते नहीं है। 2 साल वैकेंसी को हो गए, पूरे 2 साल वैकेंसी को हो लिए हैं। मतलब कोई कुछ कहने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जैसा मन मर्जी हो रही है ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो अधिक से अधिक शेयर होनी चाहिए, और ट्विटर पे ये ट्रेंड करना चाहिए कि आप स्पीक फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, स्पीक फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, एज वेल एज जितने भी एग्ज़ाम्स हैं पेंडिंग में हैं। अब आपको पता है जेईई मेंस और एडवांस के 1 तारीख से पेपर जेईई मेंस के स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जेईई मेंस के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, 6 तारीख को NDA का पेपर भी है। अब यदि एग्ज़ाम ये स्टार्ट करा रहे हैं इतने पेंडेमिक में, तो आगे इनको एग्ज़ाम अब कराने ही होंगे। तो हमें यही लेके चलना है कि अब एग्ज़ाम रुकने नहीं चाहिए। जब सरकार अपनी ही मनमानी कर रही है तो स्टूडेंटों की कब, मतलब स्टूडेंट कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको आवाज़ उठानी होगी, और बिगर आवाज़ उठाए कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप जब ही सरकार के कान खुलेंगे, वरना यदि आप ठंडे पड़ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, और सरकार ऐसे ही आएंगी और चली जाएंगी।